जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और हम उपस्थित हैं गणित कक्षा 8 की प्रश्नावली 9.5 का चौथा प्रश्न और उसके सभी भागों का हल लेकर। चौथा प्रश्न है सरल कीजिए। सरल कीजिए, अब आपको कैसे सरल करना है ये आपके ऊपर निर्भर है। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई शर्त नहीं है। तो आइए अब हम पहले भाग को हल करते हैं। इसका पहला भाग है a घात 2 ऋण b घात 2 का वर्ग। a घात 2 ऋण b घात 2 का वर्ग, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं a का वर्ग ऋण b का वर्ग और उसका वर्ग। यहाँ पर हम सर्वसमीका a ऋण b का वर्ग बराबर a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग का उपयोग करके इसको सरल करते हैं। यहाँ पर a बराबर हो जाएगा a वर्ग और b बराबर हो जाएगा b वर्ग। बस इतना सा ही है। तो a वर्ग यानी a वर्ग का वर्ग ऋण 2ab, 2 गुणित a गुणित b यानी 2 गुणित a वर्ग गुणित b वर्ग धन b वर्ग का वर्ग। अब इसको हल करेंगे हम तो a की घात 2 और उसके ऊपर एक और घात 2, तो दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएंगी a की घात 4 और 2 गुणित a घात 2 b घात 2। इसी प्रकार से b की घात 2 और उसकी एक और घात 2, तो इन दोनों घातों का भी आपस में गुणा हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा b की घात 4। तो इस प्रकार से ये सरल हो जाएगा a की घात 4 ऋण 2 a की घात 2 b की घात 2 धन b की घात 4। ये इसका आंसर या उत्तर होगा। दूसरा भाग है इसका 2x धन 5 ऋण 2x ऋण 5। यहाँ पर 2x धन 5 का वर्ग है। दो एक्स धन 5 का वर्ग ऋण 2x ऋण 5 का वर्ग। यहाँ पर हमें दो तरह की सर्व समीकरणों का उपयोग इन दोनों भागों में करना होगा। इसको सरल करके फिर इसको सरल करके इनका जो भी परिणाम हमें प्राप्त होगा उस परिणाम को इसके परिणाम में से इसके परिणाम को हम घटा देंगे, क्योंकि बीच में घटाने का निशान लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम दोनों तरह की सर्व समीकरणों का उपयोग करेंगे। a ऋण b का वर्ग बराबर a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग और a धन b का वर्ग बराबर, यहाँ पर लिखा नहीं है, a धन b का वर्ग बराबर 2 का a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। ये दोनों सर्व समीकरणों का उपयोग हम अलग अलग एक साथ करेंगे। पहले भाग में धन है तो a धन b वाली सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग धन 2 गुणित 2x धन 5 का वर्ग ऋण। इसमें हमें एक कोष्टक का और उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में ऋण लगा हुआ है। तो बिना कोष्टक के हम धन और ऋण का उपयोग एक साथ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोष्टक का उपयोग करना पड़ेगा हमें। तो अगले भाग में हो जाएगा इसका 2x का वर्ग ऋण 2 गुणित 2x गुणित 5 धन 5 का वर्ग। अब इसको हम जब सरल करेंगे तो 2x का वर्ग हो जाएगा 4x घात 2 धन 2 दूनी 4 4 पंजे 20x हो जाए और 5 का वर्ग हो जाएगा धन 25। इसी प्रकार से इसको हम सरल करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2x का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और x का वर्ग हो जाएगा x की घात 2 ऋण 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 गुणित 2x गुणित 5, तो ये भी हो जाएगा हमारा 20x धन 5 का वर्ग 25।
अब हम इस बड़े वाले कोष्टक को हटाएंगे तो हमें ये प्राप्त होगा 4x की घात 2 धन 20x धन 25 ऋण। अब इस कोष्टक के अंदर के सारे निशान परिवर्तित हो जाएंगे, जैसे थे उनके बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे। धन का ऋण है, ऋण का धन हो जाएगा। तो 4x ऋण का हो गया, 4x घात 2 ऋण का हो गया, 20x ऋण का है तो धन का हो जाएगा, और धन 25 धन का है तो ऋण का हो जाएगा। अब हम इनमें सिमिलियरिटी देखते हैं, समानता देखते हैं। तो 4x घात 2 धन और 4x घात 2 ऋण, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो इससे ये घट जाएगा। फिर 20x दोनों धनात्मक हैं तो ये जुड़ जाएंगे। 25 एक धनात्मक है और दूसरा 25 ऋणात्मक है, तो 25 में से 25 भी घट जाएंगे। कुल जमा हमें उत्तर प्राप्त होगा 20x धन 20x, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 40x। इतना सब करने के बाद हमें इतना सा उत्तर प्राप्त होगा, केवल 40x। अगला भाग है इसका, चौथे प्रश्न का अगला भाग है 7m ऋण 8n का वर्ग धन 7m धन 8n का वर्ग। इसमें भी हमें दोनों तरह की सर्व समीकरणों का उपयोग करना पड़ेगा। इसमें a ऋण b का वर्ग और इसमें a धन b का वर्ग, दोनों सर्व समीकरणों का उपयोग हम करेंगे। तो a ऋण b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा 7m का वर्ग ऋण 2 गुणे 7m धन 8n धन 8n का वर्ग। और दूसरे में a धन b का वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग का उपयोग करेंगे। तो यहाँ भी हो जाएगा 7m का वर्ग धन 2 गुणे 7m धन 8n धन 8n का वर्ग। अब 7 का वर्ग 49, m का वर्ग m की घात 2 और इन तीनों संख्याओं का गुणा, 2 7 14 और 14 8 112 mn। 8 का वर्ग 64, n का वर्ग n की घात 2। इसी प्रकार से इस भाग में भी यही हमें प्राप्त होगा। 7 का वर्ग 49, m का वर्ग m की घात 2, 2 7 14, 14 8 112 mn धन 8 का वर्ग 64 और n का वर्ग n की घात 2। अब इनमें हम समान राशियां देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। इसमें 112 mn ऋण के और इस भाग में 112 mn धन के, तो ये एक दूसरे से घट जाएंगे। और 64 n स्क्वायर, 64 n का वर्ग इसमें धन का है और इसमें भी 64 n का वर्ग धन का है। इसी प्रकार से 49 m का वर्ग धन का है और इसमें भी 49 m का वर्ग धन का है। तो ये हम दोनों एक साथ लिख दिए हमने, 49 m का वर्ग धन 49 m का वर्ग धन 64 n का वर्ग और धन 64 n का वर्ग। अब ये चारों राशियां धनात्मक हैं लेकिन समान पदों के अनुसार ये जुड़ जाएंगी। तो 49 m स्क्वायर 49 m स्क्वायर जुड़कर 98 m स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से 64 n स्क्वायर और 64 n स्क्वायर जुड़कर 128 n स्क्वायर हो जाएगा। यह इस पद का, इस भाग का आंसर होगा, उत्तर होगा। और फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4m प्लस 5n होल वर्ग प्लस 5n प्लस 4n का होल वर्ग। इसमें एक ही सर्व समीकरण का उपयोग 2 बार होगा। a धन b का होल वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। एक ही सर्व समीकरण का उपयोग 2 बार होगा। तो a का वर्ग यानी 4m का वर्ग धन 2ab यानी 2
गुणित 4m गुणित 5n और धन 5n का वर्ग, धन 5m का वर्ग, धन 2mn 2 गुणित 5m गुणित 4n धन 4n का वर्ग। अब 4 का m वर्ग हो जाएगा 16m का वर्ग। अब 2 चौको 8, 8 पंजे 40 mn हो जाएंगे और 5 का वर्ग 25, n का वर्ग n की घात 2। आगे 5 का वर्ग 25, m का वर्ग m की घात 2 और ये भी हो जाएंगे 2 पंजे 10, 10 चौको 40 mn और 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और n का वर्ग हो जाएगा n की घात 2। इसमें समान पद हम देख लेंगे तो सभी संख्याएं धनात्मक हैं, सभी राशियां धनात्मक हैं, इसलिए समान पदों वाली राशियां आपस में जुड़ जाएंगी। 16m की घात 2 और 25m की घात 2 ये दोनों जुड़कर 41m घात 2 हो जाएंगे। 40mn और 40mn जुड़कर 80mn हो जाएंगे। इसी प्रकार से 25n स्क्वायर n वर्ग और 16n वर्ग ये दोनों जुड़कर 41n वर्ग हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा 41m घात 2 धन 80mn धन 41n की घात 2। ये चौथे भाग का उत्तर होगा। अब पांचवा भाग है 2.5p ऋण 1.5q का होल वर्ग ऋण 1.5p ऋण 2.5q का होल वर्ग है। इसमें भी a ऋण b का होल वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, ये वाली सर्व समीका का उपयोग 2 बार होगा। इसके साथ भी वही सर्व समीका लगेगी और इसके साथ भी वही सर्व समीका लगेगी। तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त होगा कि 2.5 का 5p का वर्ग ऋण 2 गुणित 2.5p गुणित 1.5q धन 1.5q का वर्ग ऋण। अब दूसरे भाग में भी हमें 2 कोष्टकों का उपयोग करना होगा। तो इसमें हो जाएगा 1.5p का वर्ग ऋण 2 गुणित 1.5p गुणित 2.5q धन 2.5q का वर्ग। आगे चलते हैं तो 2.5p का वर्ग हो जाएगा 6.25p की घात 2 और इन तीनों राशियों का जब हम गुणा करेंगे तो हमें कुल मिलाकर प्राप्त होगा 7.5q 7.5pq धन 1.5q का वर्ग हो जाएगा 2.25q का वर्ग ऋण 1.5p का वर्ग हो जाएगा 2.25p वर्ग ऋण इन तीनों राशियों का गुणा करने पर भी हमें 7.5pq प्राप्त होगा और 2.5q का वर्ग हो जाएगा 6.25q का वर्ग यानी q की घात 2। अब हम इस बड़े वाले कोष्टक को हटाएंगे तो चूंकि इसके बाहर ऋण का निशान है तो इसके अंदर की सभी संख्याओं के निशान विपरीत हो जाएंगे। अभी जो धन है वो ऋण हो जाएंगे और जो ऋण है वो धन हो जाएंगे। तो इसलिए ये धन है 2.25p का वर्ग तो ये ऋण हो जाएगा और ऋण 7.5p की ऋण है तो ये धन हो जाएगा धन 7.5pq। इसी प्रकार से 6.25q की घात 2 धनात्मक है तो यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा कोष्टक हटाने के बाद। अब इनमें हम समान राशियां ढूंढते हैं, समान अक्षर समान घातें। तो 6.25p की घात 2 धनात्मक है और इसमें है 2.25p की घात 2 ऋणात्मक है। तो ये हमने दोनों को एक साथ लिख लिया। अब अगली राशि है 7.5pq
ऋणात्मक और इस भाग में है 7.5 PQ धनात्मक, तो ये लिख दी। फिर अगली राशि है 2.25 Q की घात 2, ये धनात्मक है, और इस पद में 6.25 Q की घात 2, ये ऋणात्मक है। तो इनको हमने एक साथ लिख लिया है। तो इस राशि में से ये राशि घट जाएगी, तो ये बचेगा 4 P की घात 2, है ना। 6.25 में से 2.25 घट जाएंगे तो 4 बचेगा, हाँ। और 7.5 PQ में से 7.5 PQ घट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। इसी प्रकार से 2.25 Q की घात 2 में से ऋण 6.25 Q की घात 2 घट जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा ऋण 4 Q की घात 2। तो इस प्रकार से हमारा इतना सब करने के बाद केवल 2 अंकों का उत्तर आएगा, 2 संख्याओं का उत्तर आएगा हमारा 4 P की घात 2 ऋण 4 Q की घात 2। अगला भाग है इसका छठवा, ए बी धन बी सी का होल वर्ग ऋण 2AB वर्ग सी। इसमें ए धन बी का होल वर्ग बराबर ए वर्ग धन 2AB धन बी वर्ग वाली सर्व समीकरण का उपयोग होगा। उस सर्व समीकरण के उपयोग से ये हो जाएगा आपका ए की घात 2 बी की घात 2 गुणे धन 2 गुणित AB गुणित BC धन बी की घात 2 और सी की घात 2 ऋण 2AB की घात 2 सी। ये इसमें दिया हुआ है साथ में, तो ये साथ में ही रहेगा। अब हम इसको सरल करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा ए 2 A और B का गुणा B की घात 2 और C, और B का वर्ग B की घात 2, C का वर्ग C की घात 2। यहाँ पर ये दोनों राशियाँ एक जैसी हैं, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, इसलिए ये आपस में घट जाएंगी। तो हमारे पास कुल उत्तर होगा ए की घात 2 बी की घात 2 धन बी की घात 2 और सी की घात 2। इतना ही। अंतिम भाग है इसका m की घात 2 ऋण n की घात 2 और m और उन सब की घात 2 धन 2m की घात 3 और n की घात 2। इसमें a ऋण b का होल वर्ग बराबर a वर्ग ऋण b वर्ग धन b वर्ग धन ऋण 2ab वाली सर्व समीकरण का उपयोग होगा। तो इस प्रकार हमें ये प्राप्त होगा m की घात 4 ऋण 2 m की घात 3 ऋण गुणित n की घात 2 धन m की घात 4 n की घात 4 m की घात 2 धन 2 m की घात 3 और n की घात 2। ये दोनों इसमें एक जैसी राशियां हो जाएंगी, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से घट जाएंगी। इसमें से ये घट जाएगी अथवा इसमें से ये घट जाएगी। तो हमारे पास 2 अंकों का उत्तर होगा, 2 संख्याओं का, m की घात 4 n की घात 4 और m की घात 2। इस प्रकार से ये आपका चौथा प्रश्न हल हो जाएगा। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं और हमें सुझाव भी भेजें ताकि हम आवश्यक सुधार कर सकें। मिलते हैं 5वें प्रश्न का हल लेकर। तब तक जय हिंद, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।